शांति। हम सभी पिता परमात्मा की संतान पद्मा पदम सौभाग्यशाली है कि भगवान जिस पिता परमात्मा को सारा संसार ढूंढ रहा है, बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, कहाँ कहाँ बड़े तीर्थों पर जाते हैं, समय श्वास एनर्जी शक्तियाँ यूज करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको निराशा ही प्राप्त होती है। वेस्ट ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी होता है। यहाँ अलमाइटी बाबा सर्वशक्तिमान ने हम पर कितनी रहम किया, कृपा की कि हमें घर बैठे बाप ने अपना बना लिया। ये पिता परमात्मा की हम पर एक्स्ट्रा स्नेह कहें, दुआएं कहें, आशीर्वाद कहें, तो शिव बाबा हमारे जो प्यारे प्यारे पिता हैं, हम बच्चों को इस सृष्टि में ऐसा विशेष सागर में तैरना सिखाते हैं कि हम अपनी जीवन यात्रा बड़ी आनंद और सुखद रूप से व्यतीत करते हैं और हर सेकंड बाबा हमारी कमाई कराते हैं। जो कहा शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। आध्यात्मिकता कहती है, स्पिरिचुअलिटी कहती है कि सबसे बड़ा आनंद है शिव बाबा की स्मृति में। इसके लाखों हमें फायदे होते हैं। एक तो जन्म जन्म के हमारे पिता शिव बाबा की याद से पाप नाश होते हैं और फ्यूचर के लिए भी हम श्रेष्ठ सत्व प्रधान बुद्धि होने के कारण श्रेष्ठ कर्म करते हैं। और बाबा अलमाइटी बाबा हम बच्चों को ऐसा लगता है हमारे द्वारा खुद ही हमारे हाथों से कर्म करा रहा है। हमें गाइड भी करते हैं। कभी बाबा हमारे नैनों में पधारते हैं, कभी जीभा पर आते हैं। तो ये सब बाबा ने, जैसे हम बच्चों को अपना इतना प्यार से पाल रहे हैं, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, जितना कोई आत्मा ऑनेस्टी से, सत्यता से अपने प्यारे बाबा की कहने पर चलती है, वो कहना है मुरली, बाबा की ज्ञान मुरली। तो ज्ञान मुरली पर जितना हम बच्चे आत्माएं अटेंशन देते हैं, उतना हमारे अंदर ऑटोमेटिकली एनर्जी आती है। जैसे सही समय पर व्यक्ति खान पान पर अपना टाइम रखता है, उसको सही रूप से ध्यान रखता है, इसी प्रकार हम आत्माओं की शक्ति ज्ञान और योग से भरपूर होती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वर्तमान समय आप ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हो और अपने आप ही पिता परमात्मा के, अलमाइटी बाबा के, अपने सत्य पिता के उसके स्नेह में जुट जाते हो। एक्चुअली देखा जाए तो प्यार एक नेचुरल है। तो जो हमारा शिव बाबा से टूट गया था, बाबा के प्यार में ही संसार की समस्त प्राप्तियां हैं। इसलिए अर्जुन को जब ये सारा ज्ञान हो गया, उसकी बुद्धि में पूरा 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 स्पष्टीकरण हो गया कि पिता परमात्मा में ही सर्व सुख है, सर्व आनंद है, सर्व प्राप्तियां हैं, सर्व खुशियां हैं, सर्व प्रकार के का भाग्य है। तो वो उसी की याद में जुट गया। भाग्य विधाता हमारा ऐसा भाग्य बना देते हैं
जो सारे कल्प में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता, ज्ञान, शक्तियों से हम भरपूर रहते हैं। कोई हमारे साथ ऐसी अनहोनी होती ही नहीं, क्योंकि ये बाबा की ब्लेसिंग है। बाबा दया के सागर भी हैं। कितनी हमने गलतियां कर ली हैं, बाबा क्षमा के सागर, दया के सागर और फिर प्रेम के सागर हैं। ये तीनों गुण होने के कारण बाबा की हम अपरंपरा पार दुआओं के पात्र बनते हैं और उसका भाग्य हम प्राप्त करते हैं। तो कहाँ एक सेकंड में पद्मों की कमाई जमा होना कम बात है क्या? तो हमारा हर सेकंड सेकंड, श्वास श्वास बाबा सफल करते हैं और व्यर्थ चिंतन से हमें मुक्त करते हैं। ज्ञान मुरली ही हमें व्यर्थ चिंतन से मुक्त करती है। सबसे बड़ा आत्मा का जो नुकसान होता है, पतन होता है, वो वेस्टेज से होता है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी और वेस्ट ऑफ एवरीथिंग। तो बाबा आकर के हमें कितना सार रूप में अपने नैनों में बसार करके हमसे पुण्य का खाता जमा कराते हैं। तो जो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम इस संसार में सबसे बड़े जो शत्रु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, द्वेष, वैमनस्य, पर चिंतन, अनेकों प्रकार के झमेले, उससे बाबा हमें बचा लेते हैं। तो उसके लिए बाबा कहते हैं, बच्चे आप जैसे सूर्य की रोशनी में मनुष्य स्पष्ट रीति देख पाता है और उससे लाभ उठाता है, तो इसी प्रकार से बाबा की जो ज्ञान है वो नॉलेज ही लाइट है, माइट है, वर्चू है, पावर है, हमारा भाग्य है। तो बाबा को याद करने से ऑटोमेटिकली बाबा का जो सुनाया हुआ ज्ञान है हमारी बुद्धि में 100% समझ में भी आता है, रियलाइजेशन होती है। एक होता है शब्दार्थ, एक होता है भावार्थ। हम बाबा के महावाक्यों का शब्दार्थ भी समझ जाते हैं और भावार्थ भी समझ जाते हैं, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं लॉजिक। तो बाबा हमें लॉजिकली समझाते हैं। तो हम बाबा के कितना थैंकफुल है, ग्रेटफुल है कि जो बाबा ने हमारी बुद्धि का नेत्र खोल दिया, हमें थर्ड आई ऑफ विजडम ब्लेसिंग में दे दिया। जब हम कहते रहे कि नैनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाओ। इसमें स्पिरिचुअलिटी मार्ग में थोड़ी सी प्राप्ति होने के बाद भी आत्मा अभिमान में आ जाती है, लेकिन बाबा की ब्लेसिंग से हम कभी भी अभिमान में नहीं आते, क्योंकि ये सब कुछ दिया हुआ शिव बाबा अलमाइटी अथॉरिटी का है। हमारा कुछ भी नहीं है, ये उसी की ही कृपा है। हमारे पास भौतिक रूप से चाहे बाहरी रूप से कुछ ना हो, लेकिन आंतरिक रूप से जो अरबोपति खरबोपति के पास सुख शांति होना चाहिए, वो उससे भी ज्यादा हमारे पास होता है। हवाई जहाज में तो लोग उड़ रहे हैं, लेकिन उनके मानसिक अशांति है, परेशानी है। और कितने आज हॉस्पिटल में लोग हॉस्पिटलाइज्ड है, हाई बीपी है, लो बीपी है, टेंशन है, एंग्जाइटी है, सारो है, ग्रीफ है। उसके साथ साथ फैमिली में रिलेशन बहुत खराब है। वो रिलेशन की वजह से भी जीवन उनकी हेल बन जाती है। तो पिता परमात्मा की इतनी दुआएं रहती हैं कि हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ भी अच्छी रहती है, संसार में हमारा व्यवहार भी अच्छा होता है। WHO के मुताबिक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, एक मनुष्य का शरीर ही ठीक होना नहीं है, लेकिन उसका ब्रेन ठीक हो, शरीर ठीक हो, उसके साथ सोशली भी लोगों से भी स्नेह प्यार हो, मिलनसार हो और हर कर्तव्य एक्टिव, एक्यूरेट और एक्सीलेंट हो। तो ये सारी पिता परमात्मा की याद से हमें सर्व कलाएं,
सर्व समर्थ बन जाते हैं। तभी बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हें मैं संगम युग पर, कलयुग के अंत सतयुग की आदि पर, संगम पर मैं आकर के तुम्हें फुल पढ़ाई पढ़ाता हूँ। जो सारा कल्प तुम राजगद्दी संभालते हो, उस राजगद्दी में भी तुम्हारे इतने श्रेष्ठ कर्म किए होते हैं कि जो प्रजा है उसमें भी कोई शैतान नहीं होता। प्रकृति तुम्हारी दासी होती है, कभी प्रकृति की हलचल नहीं होगी कि आपके राज्य में कहीं धरती हिली, कहीं अकाल पड़ गया, कभी बरसात नहीं हुई, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये सारी पिता परमात्मा के दिए हुए वरदान है। प्रकृति जीत भी हम बनते हैं, माया जीत भी बनते हैं, और कर्म इंद्रिय जीत भी बनते हैं। फिर विश्व के सभी प्रजा के, सभी परिवार के, अपने परिवार सबके दिलों पर हम राज्य करते हैं। तो आज हमें बाबा ऐसे दैवी गुण प्रदान करते हैं जो आत्मा खुद भी उनसे आनंदित रहती है। क्योंकि जैसे मनुष्य की हेल्थ अच्छी होती है तो पहला सुख तो उसको, मनुष्य को अपने को ही प्राप्त होता है। कोई सिर दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं, एक्यूरेट है, कोई दैहिक परेशानी नहीं। इसलिए कहा रामायण में, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। ना तो कोई देह का रोग आता है, ना प्रकृति की तरफ से है, ना हमारा कोई जो कोई नक्षत्र है, जो ग्रह है, उनका भी कोई कष्ट नहीं आता। तो बाबा सारी बातें हमारी आगे आगे बुलडोजर की तरह क्लीन करते हैं। तो इसलिए कहा, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो शिव बाबा हमको मिला है, कितनी बड़ी हमें खुशी होनी चाहिए। बाबा जिसको कहते हैं कि बच्चे पाँव के नाखून से लेकर के सिर की चोटी तक, कपाल खुश तक तुम्हें खुशी रहनी चाहिए। हम धन्य धन्य हो गए जो प्रभु को भा गए। बाबा आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल ने, जाने क्या देखा आपने हमको जो अपना बना लिया। और अपना किस लिए बनाया? कोई नौकर चाकर बनाने के लिए नहीं, विश्व राजा बनाने के लिए। भगवान के हाथ में कोई चीज आएगी, भगवान कैसे बनाएगा? एक्सीलेंट से एक्सीलेंट बनाते हैं। तो ये हमको संपूर्ण निश्चय है, पूरा विश्वास है और फेथ है। इसलिए बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि भी जयंती। बाबा सब काम हमारे कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली हमारी जीवन यात्रा को सफल करा रहे हैं, और हमारे द्वारा हमारे श्रेष्ठ भाग्य के लिए हमसे पुण्य का खाता भी जमा कराते हैं। सबसे पहले बाबा हमें ज्ञान धन ऐसा देते हैं जिसकी वैल्यू हम इवेल्यूट नहीं कर सकते, हम उसकी मूल्य आंक नहीं सकते, वैल्यू लगा नहीं सकते। इतना बाबा हमको ज्ञान रत्न देते हैं, जो हम मनुष्य आत्माओं की जो सेवा करते हैं उससे हम जन्म जन्म के कर्ज से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, मेरा एक एक महावाक्य अनमोल है, इसकी वैल्यू नहीं आप जांच कर सकते। तो बाबा आकर के हमें अपने जैसे छोटे बच्चे को हथेली में पकड़ करके उठा करके माँ बाप प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, गुड विशेष देते हैं। तो शिव बाबा हमको कितना प्यार करते हैं। तो जो कहा कि एक कदम बढ़ाया राहों में, जन्म जन्म का साथ मिला, एक बार हमने कहा प्यारे बाबा, युग युगांतर का प्यार मिला। ऐसी करुणा ऐसी ममता तेरी याद दिलाती है। तो बाप प्यार का सागर मिला है, ज्ञान का सागर मिला है, दया का सागर मिला है, करण करावनहार मिला है। हमारे चाहने से पहले ही बाबा हमारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। ऐसा मीठा, ऐसा प्यारा, ऐसा हमारा दिल का दिलवर, ऐसा प्राणों का प्राणेश्वर बाबा हमें मिला है। तो हमें क्या चाहिए? इसलिए बाबा की कहा ना, बाबा तेरी गोदी में एक बार जो आ जाए, सच कहते हैं शिव बाबा, तकदीर बदल जाए। बाबा को पता है कि मेरे बच्चे में कहाँ कहाँ कांटे हैं, कैसे निकलेंगे। बाबा अपने ही तरीके से हमें हमारे कांटे भी दूर कर देते हैं,
हमारी मुसीबतें दूर कर देते हैं। और बाबा हम बच्चों को इस संसार में साथी बन करके तैरना सिखलाते हैं, और जहाँ मुश्किलात होती है अपने गोदी में लेकर के हमको पार करा रहे हैं। तो जो कहा, आज भी तुम कर्म अपना कर रहे, आसमां से छत्र छाया कर रहे। तो कौन कहता है कि भगवान अव्यक्त हो गए हैं? ब्रह्मा तन द्वारा तो पहले करते ही थे, लेकिन आज भी हमें वही पालना दे रहे हैं, हमारे साथी हैं। हमें फील ही नहीं होता कि भगवान हमारे साथ नहीं है, हमारे संग संग चलते बाबा जैसे हवा में नीर बरसता है। तो जैसे फूल में सुगंध है, ऐसे बाबा हमारे साथ फ्रेग्रेंस की तरह रहते हैं, खुशबू की तरह रहते हैं। तो हम धन्य धन्य हो गए जो शिव बाबा को, प्रभु को हम भा गए, माना पसंद आ गए। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम अपने भाग्य की बार बार सोच सोच करके खुशियों में आओ। जो कहा, खुशियाँ ही खुशियाँ पाएं तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजार पाएं तेरे संसार में बाबा। हमें खुशियों का सागर मिला है, कोई तालाब नहीं मिला है, सागर मिला है। दया का सागर, प्रेम का सागर, खुशियों का सागर, आनंद का सागर बाबा मिला है। तो हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। हम बाबा का की महिमा, बाबा का कर्जा चुका नहीं सकते, चाहे कितने जन्म लें। वैसे भी बच्चा अपने माँ बाप का कर्जा क्या चुकाएगा? माँ बाप की इतनी कृपा होती है जो बच्चे को जन्म दे करके पालना करते और हमें चलना सिखाते, बोलना सिखाते। आज बाबा हम पर, हमको ज्ञान मार्ग में सब कुछ सिखा करके हमें नर से श्री नारायण, नारी से लक्ष्मी बना रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुमको नशा होना चाहिए। जैसे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है तो उसको नशा होता है कि मैं कल इंजीनियर होऊंगा, ऐसे ऐसे मैं काम करूंगा। डॉक्टर को भी नशा होता है, जो अभी वो डॉक्टरी ट्रेनिंग कर रहा होता है, लोग उसे डॉक्टर साहब कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, तुम तो सचमुच में 100% से भी ज़्यादा श्योर है कि तुम नारायण बन रहे हो, लक्ष्मी बन रहे हो। तुम्हें कितना बेहद का नशा होना चाहिए। जहाँ सिर पर 2 ताज होते हैं, रतन जड़ी ताज भी है और पवित्रता का ताज भी है, सुख शांति का ताज भी है। तो ऐसी प्राप्ति बाबा हमें इस समय कराते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे हर सेकंड अपना सफल करो, सफल करो, सफल करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।